बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं खावर मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अरशद शरीफ सीनियर सहाफ़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अब हम में नहीं रहे। अरशद शरीफ साहब को गुज़श्ता रोज़ कीनिया में बड़ी बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अब बड़ी खिदमत थी, सहाफ़त में उनकी बड़ी खिदमत थी, एक बड़े मंजे हुए सहाफ़ी थे और उनका नाम पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं कि टॉप 10 जर्नलिस्ट में उनका नाम आता था। अब इस पे हम बात करेंगे कि उनको किस तरह से निशाना बनाया गया, अभी तक क्या इसमें इक़दामात हुए हैं, अभी तक क्या जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं, पुलिस ने अपनी क्या स्टेटमेंट दी है, इस सारे पे आगे चल के बात करेंगे। पहले मैं कुछ बात करना चाहता हूँ अपनी सहाफ़ती कम्युनिटी के हवाले से, क्योंकि जो अरशद शरीफ थे उनका ताल्लुक़ हमारी कम्युनिटी से था। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ रिपोर्टर, मैं चूँकि एक रिपोर्टर हूँ, एक नेशनल टीवी के साथ काम कर रहा हूँ पिछले कुछ अरसे से, उससे कबल भी मुख्तलिफ़ अखबारों और चैनलों के साथ काम किया। कहने का मकसद ये है कि बीइंग अ जर्नलिस्ट वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा थे। हालांकि मैं अपना उनके जो विजन था, जो उनका नज़रिया था, उसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन फिर भी बीइंग अ जर्नलिस्ट हम उनके सपोर्टर हैं और जो उनके साथ हुआ ये जुल्म है और हम इस जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। और मेरे कहने का, मैंने अभी भी देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो हैं वो अभी भी उनको तनकीद कर रहे हैं कि खुदा के लिए यार, अब तो वो इस दुनिया में नहीं रहे, कम से कम अपनी कम्युनिटी का जो भी है, जैसे भी थे वो, लेकिन अब तो माफ़ कर देना चाहिए, अब तो इन चीज़ों को बुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाना चाहिए, अब तो अपनी सियासी वफ़ादारियाँ जो हैं वो छोड़ दें, इनको भूल जाएँ। अब चूँकि अरशद शरीफ साहब का सबको पता है कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक हमायती सहाफ़ी थे और बड़ा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के फॉलोअर कारकुन उनको बड़ा पसंद करते थे और उनके जो लीडर्स हैं वो भी उनको बड़ा पसंद करते थे। अगर मैं अरशद शरीफ को रैंक में लाऊं तो मेरे ख़्याल से अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो फेवरेट जर्नलिस्ट हैं उनमें अरशद शरीफ का पहला नंबर आता है। पहला नंबर आता है जिसमें अरशद शरीफ साहब हैं कि टॉप 1 नंबर पर वो थे। और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में बोलने पर उन्हें जो है वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, मुकदमे बने, उनको नौकरी से फ़ारिग किया गया और वो उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा और ये सारी सूरत हाल हुई। कहने का मकसद ये है कि हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी को अब देख लेना चाहिए। मसला क्या है कि आजकल कोई सहाफ़ी न्यूट्रल नज़र नहीं आता। ट्विटर पर, यूट्यूब पर अपने व्लॉग्स में अपने व्यूज़ लेने के चक्कर में हम लोग पार्टी बन चुके हैं। हमें कोई बीइंग अ जर्नलिस्ट जो बंदा पार्टी बन जाए वो सहाफ़ी कहलाने के तो काबिल ही नहीं है। और जो गलतियां हुई वो हो गई, हमने नुकसान भी देख लिया कि अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप एक पार्टी बनेंगे, जब आप सहाफ़त से ज़्यादा एक कारकुन के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, मैं सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की बात नहीं कर रहा, बड़े सहाफ़ी ऐसे हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर हैं, जो आज भी ट्विटर पर अरशद शरीफ की जो डेथ है, जो शहादत है, उस पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमायती सहाफ़ी हैं। ओ भाई, खुदा का खौफ करो, मरना आपने भी है, हमने भी है, सब ने मरना है। हम फील्ड जर्नलिस्ट हैं, सारा दिन हम बाहर रोड्स पे फिरते हैं, प्रोटेस्ट कवर करते हैं, ब्लास्ट कवर करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें कवर करते हैं, तो क्या पता किसको कब मौत आ जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अब हमें न्यूट्रल होना पड़ेगा, हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा, हमें अब अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें एक होना पड़ेगा। और हम तब तक एक नहीं हो सकते जब तक हम ये सियासी पार्टियों की जो लिबादे हैं हमने ओढ़े हुए हैं, क्योंकि फ़ायदे लेने होते हैं। और अगर फ़ायदे नहीं भी लेने तो आजकल जो गेम है व्यूअरशिप की है, फॉलोअर्स की है, ट्विटर पर फॉलोअर बढ़ जाते हैं और यूट्यूब पे आप व्लॉग करते हैं तो वहाँ पे फॉलोइंग आपकी अच्छी आ जाती है। तो ये एक ट्रेंड चल पड़ा है। मेरे ख्याल से अब इस ट्रेंड को हमें ख़त्म कर देना चाहिए कि जितने नुकसान हमने उठा लिए हैं अब इसको यहीं पर ख़त्म कर दें और इसको आगे जो है वो मज़ीद ना लेकर जाएँ, क्योंकि नुकसान हमारी कम्युनिटी का है। इससे बड़ी मिसाल आपके लिए क्या होगी कि अरशद शरीफ, जिनको मैं कहता हूँ कि नंबर 1 जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायती सहाफ़ियों में अगर उनको काउंट किया जाए तो वो नंबर 1 पर काउंट होते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी? इमरान खान साहब नाअहल हुए? सारा दिन आपने देखा कि पूरा पाकिस्तान बंद रहा, जलाओ गिराओ हुआ, सारा कुछ हुआ। शीरी मज़ारी गिरफ़्तार हुई, सारा दिन पाकिस्तान में जो है वो एहतजाज होते रहे। शहबाज गिल गिरफ़्तार हुए, एहतजाज हुए, सब कुछ हुआ। लेकिन अरशद शरीफ जो बड़े हमायती थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कोई एहतजाज की कॉल दी?
कोई कॉल नहीं दी। सड़कों पर आए, जलाओ घेराव हुआ, मैं ये नहीं कहता कि जलाओ घेराव करें, लेकिन कम से कम एक पीसफुल प्रोटेस्ट तो कवर अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए था। उस मुल्क के ख़िलाफ़ रिकॉर्ड करवाना चाहिए था जिस मुल्क ने ये हरकत की, जिस मुल्क की पुलिस ने ये हरकत की। ये चीज़ें तो खैर बाद में क्लियर होंगी कि किस तरह से हुआ, कुछ जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अरशद शरीफ बिल आखिर तो एक सहाफ़ी थे, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती थे। बिल आखिर हम लोग एक सहाफ़ी हैं और हमारे नाम के साथ एक सहाफ़ी अटैच होता है, चाहे हम कारकुनों से भी आगे जो हैं वो बढ़कर अपनी वफ़ादारियाँ शो करें जमातों के साथ, सियासी जमातों के साथ, लेकिन फिर भी आखिरकार हम एक सहाफ़ी हैं और हमें अपना सहाफ़ती हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम पार्टी बन जाएं। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। बिलाशुबा पाकिस्तान की अवाम जो है वो न्यूट्रल लोगों को देखना पसंद ही नहीं करती, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती हैं, आपने 2 पोस्टें उनके हक़ में कर दी हैं, तीसरी खबर उनके ख़िलाफ़ दे दी है, तो आपको वही जो आपको अप्रिशिएट कर रहे थे पहली 2 खबरों पे, तो वो आपको तीसरी खबर पे आपको गालियाँ देंगे, गद्दार भी कहेंगे, आपको बड़ा कुछ कहेंगे, आपको लिफाफा भी कहेंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अब देखें कि प्रोपेगेंडा हो रहा है। अभी भी कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अरशद शरीफ की मौत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी शहादत को मजाक बनाया जा रहा है। और भाई वो जैसे भी थे, आखिरकार वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा थे। हमें कम से कम उनकी मौत के बाद तो मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ये वक्त कल को किसी पर भी आ सकता है। मैं ये नहीं कहता कि उन्हें टारगेट करके निशाना बनाया गया। मे भी ये चीज़ सही हो कि पुलिस की ये मिस्टेक हो, चूँकि कीनिया में क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है और क्राइम वहाँ पे वैसे ही बहुत ज़्यादा है। मैं अभी कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख रहा था और अफ्रीकन जर्नलिस्ट जो ट्वीट्स वगैरह उन्होंने की वो भी पढ़ रहा था कि अरशद शरीफ साहब पर जो है वो तकरीबन उनकी गाड़ी पर 9 राउंड फायर किए गए और उन फायर में जो है वो एक फायर जो है वो उनके सर पर लगा और वही उनकी मौत का जो है सबब बना। अब कहने का मकसद ये है, जो अभी रिसेंटली एक उन्होंने स्टेटमेंट जारी की है, कीनिया की जो पुलिस है, नैरोबी पुलिस, जहाँ पर ये सारा इंसिडेंट हुआ, उन्होंने एक अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की है। अब पहले ये देखें कि पहले ये कहा जा रहा था कि जी वो एक बच्चे अगवा, पता नहीं कोई अगवा का केस था, उस केस में जो है वो ट्रैक कर रहे थे मुलजमान को और हमें लगा कि ये एक्यूज़ हैं तो उन पर फायरिंग कर दी। फिर स्टेटमेंट चलती रही कि जी हमें था कि कोई ड्रग पैडलर यहाँ से गुजर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मंशियात फरोशी और क्राइम वैसे ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। आप ये देखें कि सारा जो अंडरवर्ल्ड होता है जिसको कहीं जगह नहीं मिलती, कोई मुल्क घुसने नहीं देता, वो जाके कीनिया जाके बैठ जाता है। और अरशद शरीफ साहब के जाने की भी वजह यही थी कि उनको कोई वीज़ा नहीं दे रहा था। यूएई ने उन्हें कहा कि आप निकल जाए, नहीं तो हम आपको डिपोर्ट कर देंगे। तो उनकी भी मजबूरी थी उधर कीनिया जाना, तो वो खैर उधर चले गए। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पर तो टारगेट किलिंग और शूटर्स और ये चीज़ें तो आम हैं, वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है और ऑब्वियसली वहाँ की पुलिस भी जो है वो इन चीज़ों से निपटती है। जैसे हम अगर लाहौर की बात कर लें तो लाहौर में क्राइम रेट इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर सूरत हाल उस तरह की नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। सानिया साहिवाल आपके सामने, इससे बड़ी मिसाल आपके सामने क्या होगी कि जिस तरह से वहाँ एक सानिया साहिवाल में जो है पूरी फैमिली को एक टारगेट कर दिया गया और उनको बाद में दहशतगर्द भी बना दिया गया। खैर ये बड़ा लंबी बात हो जाएगी। अब पुलिस ने जो अपना ऑफिशियल वर्जन दिया है, उनका ये कहना है कि जी उन्होंने वहाँ पर जिस रोड से अरशद शरीफ साहब वहाँ से गुज़र रहे थे, वहाँ पर उन्होंने कोई पत्थर लगा के, स्टोन्स लगा कर जो है वहाँ पर एक उन्होंने रोड ब्लॉकेज किया हुआ था और उन्हें इत्तला थी कि एक गाड़ी जो है वो चोरी की गाड़ी जो है वो यहाँ से गुज़र रही है और उसी के लिए उन्होंने वहाँ पर वो बैरियर लगाए स्टोन्स की सूरत में ताकि इस गाड़ी को रोका जाए। और अरशद शरीफ साहब की गाड़ी चूँकि वहाँ से गुज़र रही थी और अरशद शरीफ साहब खुद वहाँ पर जो है वो ड्राइव नहीं कर रहे थे, उनके साथ दोस्त था जिसको पुलिस भाई कह रही है उनका, खैर वो ड्राइव कर रहे थे। हो सकता है, मुमकिन है कि उनको वो बैरियर नज़र ना आए हों या डर भी होता है, जाहिर है आप चूँकि पाकिस्तान में इश्तिहारी थे और डर भी होता है और वहाँ पे आप वीज़े के बगैर गए थे तो एक डर खौफ होता है। मे भी उन्होंने खुद ना रोकी हो, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इसका इतना बड़ा जो है वो रिएक्शन हो सकता है। अब उन्होंने कहा है जी कि वो गाड़ी एक चोरी की हमें इतला मिली थी, ये गाड़ी नहीं थी, लेकिन इन्होंने जब गाड़ी नहीं रोकी, चूँकि पुलिस का आपको पता है कि जब पुलिस आपको रोकती है तो आप रुक जाएँ, तो लेकिन नहीं रुके तो पुलिस ने वहाँ पर फायरिंग की और फायरिंग से हमारे सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब जो हैं वो हम में नहीं रहे, उनको शहीद कर दिया गया। अलबत्ता अभी तो पता चलेगा आगे जाके। तो हम डिमांड करते हैं जो हुकूमत है और जो दीगर इदारे हैं हमारे,
उनसे भी डिमांड करते हैं कि वो कीनिया की हुकूमत पर प्रेशर डालें, उनकी स्टेट पर प्रेशर डालें और इसका उनसे जो है वो जवाब लें। और जो इसमें मुलव्विस हैं, जो उनके पुलिस अफसरान हैं, ये जो उनकी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि उन्होंने एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट, जो कि वेल नॉन जर्नलिस्ट थे पाकिस्तान के और इंटरनेशनल जर्नलिस्ट थे, वो कई मुल्कों में जाके वो अपनी सहाफ़त कवर करते रहे हैं, कई ऑपरेशंस उन्होंने कवर किए, तो उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया, तो मेरा ख़्याल है कि हमारी हुकूमत को भी जो है इसको बड़ा, अब ज़ाहिर है हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम नून की है और उनके वो हमेशा ख़िलाफ़ रहे अरशद शरीफ साहब, लेकिन मेरे ख़्याल से हुकूमत को ये चीज़ें साइड पर, और इसमें बड़ा रोल फिर मैं वही कहता हूँ कि हमारी जर्नलिस्ट कम्यूनिटी का है। देखें, एहतजाज आज हो रहे हैं तो वो कहाँ पे हो रहे हैं? प्रेस क्लब के बाहर हो रहे हैं। आपकी जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी की तंजीमें हैं, PFUJ है, PUJ है, मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, वो एहतजाज कर रही हैं। कोई कारकुन एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं आया, कोई सियासतदान एहतजाज करने के लिए बाहर नहीं आया। आज आप खुद एहतजाज कर रहे हैं। तो जब हमारी कम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं कि ये फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट है जर्नलिज़म, तो फिर हम कैसे जो है वो इकट्ठे हों और हुकूमत की या किसी सियासी पार्टी की ये मजाल कि वो हमारी बात ना सुन सके। तो मेरा ख़्याल है ये वक्त है मुत्तहिद होने का और अरशद शरीफ के जो कातिल हैं उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का, कि उनके बच्चों को, उनकी जो बेवा हैं, उनकी रूह को, उनको जो है वो सुकून मिल सके और उनके जो अरशद शरीफ की रूह को जो है वो सुकून मिल सके। तो कहने का मकसद ये है कि इंसाफ़ होना चाहिए, और इंसाफ़ उसी सूरत हो सकता है जब हमारी कम्युनिटी जो है वो मुत्तहिद होकर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये वक्त जो है वो, मैं बार बार कह रहा हूँ कि किसी पर भी आ सकता है, कल को आप पर भी आ सकता है और हम पर भी आ सकता है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि खुदारा अब इन सियासी पार्टियों को छोड़ दें, अब आप एक न्यूट्रल जर्नलिस्ट बन जाएं, कोशिश करें सिर्फ अपनी ख़बर दें। मेरे ख़्याल से तो अब ये वक्त रह ही नहीं गया कि आप किसी पर तनकीद करें। और एक जो सहाफ़ी होता है, जो फील्ड रिपोर्टर होता है, ज़ाहिर उसके पास ख़बरों की कमी नहीं होती। आप अपनी ख़बरें दें और ख़बरों के सिलसिले में जो है वो आपको लोग बुरा भी कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे, लेकिन कोशिश करें कि अपनी ख़बरें दें। और बस अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बड़ा दर्दनाक है। मैं जब सुबह उठा तो पहली ख़बर जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो मुख्तलिफ़ दोस्तों ने व्हाट्सएप पे अरशद शरीफ की तस्वीरें लगाईं और ग्रुप्स में अरशद शरीफ, मैंने कहा आज पता नहीं क्या हो गया। और जैसे ही देखा तो अरशद शरीफ साहब जो हैं वो पता चला कि हम में नहीं रहे, और बड़ा ये दर्दनाक था हमारे लिए। हालांकि मैं भी अरशद शरीफ साहब की जो विजन था, नज़रिया था, उनके ख़िलाफ़ था, लेकिन फिर बात वही है कि वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा थे और इस टाइम उनकी रूह को हमारी ज़रूरत है, उनकी फ़ैमिली को हमारी ज़रूरत है। हमें इकट्ठा होना चाहिए और हमें अरशद शरीफ के कातलों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। कोई मज़ीद अपडेट होगी अरशद शरीफ साहब मरहूम के हवाले से तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।